लूडो गेम खेलते हुए कपड़े उतारती थी पत्नी और फिर पति ने अपनी पत्नी की कर दी हत्या। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है देहरादून के पटेल नगर की। देहरादून के पटेल नगर में सबाना नाम की एक औरत रहा करती थी जिसकी उम्र थी 40 साल। आज से 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके पति का नाम होता है चंगेज खान। दोस्तों चंगेज खान की चाय की दुकान थी और धीरे धीरे जब 15 साल गुजर जाते हैं तो उनको 2 बेटियां हो जाती हैं। 2 बेटियां थी उनके घर परिवार में, छोटी छोटी, और चंगेज खान खुद चाय की दुकान किया करता था और पत्नी अपने घर में रहकर घर परिवार को संभाला करती थी। तभी दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद उसकी पत्नी जिद पर अड़ जाती है कि मुझे एक फ़ोन ला कर दो। तो उसका पति चंगेज खान उसकी खुशी के लिए एक मोबाइल लाकर उसे दे देता है। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, दिन में जो चंगेज खान है वह तो चाय की दुकान पर चला जाया करता है और घर पर उसकी पत्नी सबाना अकेली रह जाया करती है। तो वह फ़ोन को चलाया करती है और फिर फ़ोन में वह लूडो गेम खेलने लगती है। लूडो गेम खेलते खेलते उसकी मुलाकात ऑनलाइन एक लड़के से होती है और अब वह उस लड़के के साथ बातचीत भी किया करती है और उसके साथ लूडो गेम भी खेला करती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। जब उसका पति जो होता है, जिसका नाम चंगेज खान होता है, वह घर पर आया करता है थक हार कर दुकान से आकर पानी चाय वगैरह मांगा करता है। तो उसकी पत्नी लूडो गेम में व्यस्त रहा करती है और कहती है कि अपने आप उठकर ले लो। यह बात उसको बहुत बुरी लगती है चंगेज खान को और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाया करता है और चंगेज खान बार बार यही कहता है कि अच्छा होता मैं अगर तुम्हें फ़ोन लेकर नहीं देता तो। इसी तरह से झगड़ों के बीच में उनकी ज़िंदगी चल रही होती है। दोस्तों इसी तरह से एक दिन जो चंगेज खान है वह वापस आता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है लूडो गेम खेलती हुई। तो वह सवाल उठाता है कि तुम किससे बात कर रही हो? तो उसकी पत्नी सबाना कहती है कि यह सिर्फ मेरा दोस्त है, इसके साथ मैं लूडो गेम खेलती हूँ। दोस्तों इस बात को भी लेकर उनके ऊपर झगड़ा होता है उनके बीच में। और फिर क्या होता है, जो उसकी पत्नी होती है सबाना, वह उससे रूठ करके अपने मायके चली जाती है क्योंकि चंगेज खान ने उसका फ़ोन लेकर ज़मीन पर देकर मार दिया था, यानी कि तोड़ दिया था। उसके बाद उसकी पत्नी सबाना वहाँ से रूठ करके अपने मायके चली जाती है। दोस्तों अब चंगेज खान अकेला रह जाता है घर पर और फिर 4-5 दिन के बाद वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए जाता है और अपनी दोनों बेटियों को वापस ले आता है और कहता है कि अब तुम ढंग से रहना। लेकिन दोस्तों जो उसकी पत्नी थी सबाना, अब वह दूसरा मोबाइल लेकर आ चुकी थी अपने मायके से। न जाने किसने दिया होगा, उसके माँ बाप ने दिया था या फिर उसी व्यक्ति ने दिया था जिसके साथ वह लूडो गेम खेलती थी। अब जो चंगेज खान है वह समझता है कि अब यह सुधर गई होगी और अब यह ऐसा वैसा काम नहीं करेगी। वह फिर से दुकान पर चला जाता है, चाय की दुकान पर, और एक दिन वह वापस लौटा तो वह देखता है कि उसकी पत्नी ने मोबाइल के सामने बैठकर कपड़े उतारे हुए थे और उसी लड़की से बातचीत कर रही थी, गलत गलत इशारे कर रही थी। यह देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और कहता है कि अब मुझसे सहन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर से बात शांत हो जाती है। लेकिन अब की बार चंगेज खान अपने मन में कुछ ठान लेता है कि अब यह मानने वाली नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, चंगेज खान प्लानिंग के तहत अपनी दोनों बेटियों को अपने ससुराल छोड़ आता है, उनके मामा और नाना के घर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके पास कुछ कबूतर थे, उनको भी उड़ाकर आज़ाद कर देता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, शाम को वह देखता है उसकी पत्नी फिर से उस लड़के के साथ बातें कर रही थी, मोबाइल पर लाइव चल रहा था उनका। और तभी क्या होता है, वह अपनी पत्नी के पास बैठता है और जो लाइव में फ़ोन में दिखाई दे रहा था वह लड़का उससे कहता है कि आज तेरी महबूबा ख़त्म होने वाली है। उसके बाद वह अपनी पत्नी की गर्दन को दबाने लगता है और वह लड़का जो दूसरा था फ़ोन में लाइव देख रहा था सारा कुछ। थोड़ी देर में उसकी पत्नी की जान निकल जाती है और पत्नी को मार करके फ़ोन लाइव ही चलाया हुआ था उन्होंने, सारा कुछ उसने दिखा रखा था उस लड़के को। उसके बाद वह रात को अपनी पत्नी के पास ही सो जाता है और जैसे ही सुबह होती है वो पुलिस थाने में पहुंच जाता है और जाकर पुलिस के सामने सारी घटना बयां कर देता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, जाकर उसकी डेड बॉडी को कवर कर लो। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे? उसे जो ये काम करना था, क्या उसने यह जायज़ किया या फिर उसकी यह गलती थी? अब उनके जो 2 बेटियां हैं उनके ऊपर ना माँ का साया रहा ना बाप का साया रहा, वो किस तरह से जिएंगी? मामा और नानाओं में इतनी ज़्यादा परवरिश नहीं होती है बच्चे की, वो अब अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारेंगी? ना उनके ऊपर माँ का साया रहा ना बाप का साया रहा।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, चंगेज खान ने क्या सही किया था, या फिर यह उसकी एक भूल थी, गलती थी, या फिर उसकी पत्नी सही कर रही थी या गलत कर रही थी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या ऐसा ही करना चाहिए अगर कोई पत्नी इस तरह से चलती है या फिर पति इस तरह से चलता है? आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।